हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए देखते 48,000 की कॉल, यानी मार्केट बुलिश है तो हम दो लॉट पे से बाई कर लेते। अभी प्राइस चल रहा है 275 276। मार्केट ऑर्डर पे जैसे ही हमारे को लगे तो वहाँ पर हम बाई कर लेते। चलिए, हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए। मार्केट ऑर्डर पे प्लेस हो गया है। हमारे को जो बाइंग प्राइस मिली है वो 276.75। अब इसे हम होल्ड कर देते हैं। हमारे को कहाँ तक के क्या तक के टारगेट और स्टॉप लॉस मिलता है वेट करते। अब ये प्राइस का मूवमेंट होता रहेगा, ऊपर नीचे। देखते हैं कहाँ तक के जाता है, या हमारे को यहाँ पर स्टॉप लॉस मिलता है या टारगेट मिलता है। अब हमारा काम है सिर्फ इसके अंदर वेट करना। हमारे को ये देखना है कि जब अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाए तो हमें स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। अगर मार्केट हमारे फेवर में जाए तो हमारे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:2 का हमारा टारगेट है, वो हमारे को अचीव होना चाहिए। जब तक कि हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा हम इस ट्रेड को होल्ड करें। अभी तो ये वहीं चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में ही। चलिए देखते कहाँ जाता है। छोटा सा प्रॉफिट दिखा रहा है 200-300 के आसपास, बट हम इसे 200-300 से हमें इसको ही नहीं है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इसने हाई कितने का लगाया है, 338 का, और लो लगाया है 175। तो हम देखते हैं कहाँ तक कि हम इसे होल्ड करते हैं, और हमारा जो इसके अंदर टारगेट और स्टॉप लॉस है वो अभी तक कि हमने डिसाइड नहीं किए हैं। हम मेजरली 1100-1200 के आसपास में इसके अंदर स्टॉप लॉस ले लेंगे, और टारगेट हमारा 2000-2500 के आसपास में कहीं पर भी हम इसको ले लेंगे। चलिए चार्ट ओपन करते, देख लीजिए। ये जैसी दो पहली रेड कैंडल बनी, मार्केट ने ऊपर गया, ग्रीन सारी कैंडल बनाया, ऊपर जा रहा था। उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक आया। जैसी ये पुल बैक रेड कैंडल के पास में आई, मैंने यहाँ पर 276 के पास में बाई कर लिया। हालांकि मैंने वेट करना चाहिए था मुझे कि कोई ग्रीन कैंडल बने तब जाके बाई करना चाहिए थे, पर मैं यहाँ पर EMA के सपोर्ट के हिसाब से मैंने इसे बाई कर लिया। अब देखते हैं अगर ये सपोर्ट के हिसाब से चलता है क्या नहीं चलता है, वेट करते। अब मैंने और दो लॉट बाई कर लिया यहाँ पर 216 के भाव पे। बट ये मैंने सिर्फ इसलिए बाई किया क्योंकि मुझे प्राइस बहुत अच्छी नीचे मिल रही थी, और मैं इसे 30-35 पॉइंट के आसपास में इसको, ये दो लॉट को मैं एग्जिट कर दूंगा। ये दो लॉट मैं इसे होल्ड करने के हिसाब से नहीं, बस ये क्विकली, क्योंकि मेरा एवरेज बहुत ऊपर चला गया था 276, तो अब मेरा एवरेज 246 के पास आ गया। तो अब वेट करते, 246 के पास में आ गया हमारा एवरेज, सॉरी। अब देखते कहाँ तक क्या हमारा को जाता है। ये दो लॉट हमें एग्जिट करना है जल्द से जल्द, सॉरी। अभी प्राइस 235-38 के पास 400-450 रुपये लॉस दिखा रहा है। हम वेट करते हैं। हमारे को जैसे एक 248 के आसपास में मैं ये 32 पॉइंट्स लेके ये दो लॉट को एग्जिट कर दूंगा, जिससे मेरा एवरेज सही हो जाएगा। और बाकी जो दो लॉट है वो मैं वेट करूँगा, 300 के ऊपर मैं उसे बुक करूँगा। अभी प्राइस 237-38 के पास ही चल रहा है। थोड़ा सा मूवमेंट दे देगा तो हम इसके अंदर से दो लॉट को एग्जिट कर देंगे, जब तक ये वेट करते। 239-40 मूवमेंट आ रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि अब मार्केट को जितना नीचे जाना था जा चुका है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ ही इसका मूवमेंट है, तो देखते कहाँ तक के जाता है। हम ये दो लॉट खाली जल्द से जल्द एग्जिट करेंगे, बाकी जो है दो लॉट हम उसे वेट करेंगे। 242, 43, क्योंकि ये 248 के पास में हम इसके लिए निकाल रहे हैं क्योंकि जहाँ हमारे को एंट्री करना चाहिए था हमने थोड़ा जल्दी कर दिया था, तो हमने और दो लॉट लेके एंट्री हमारी नीचे लेकर आने के लिए इसलिए हमने वो किए थे। अब वेट करते 245, 46, 46, हाँ 44, 45 के पास जा रहा है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, इसे दो लॉट को एग्जिट कर लेना चाहिए हमें, कि चार लॉट के हिसाब से हम अगर 40-50 पॉइंट का लॉस होगा तो हमें लॉस बड़ा हो जाएगा। तो हम इसके लिए ज़्यादा देर तक इसको नहीं करेंगे, इसको क्विक प्रॉफिट लेके हम इसे एग्जिट कर देंगे। 247, 46, हाँ प्राइस तो ठीक चल रहा है। देखते और थोड़ा ऊपर जाता है क्या। 245, 46, 48, 48 के ऊपर नहीं जा रहा है। चलिए हम इसके अंदर ऑर्डर लगा के एग्जिट कर देते दो लॉट को। चार लॉट नहीं, हम दो लॉट एग्जिट करते। मार्केट ऑर्डर नहीं, हम इसको
248, हाँ इसको 248 पे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं 2 लॉट को। उसके बाद में हमारे को ईजी हो जाएगा। चलिए हमारा 2 लॉट एग्जीक्यूट हो गया, 216 पे लिए थे और 248 पे निकाल दिए, 32 पॉइंट्स मिल गए, जिससे हमारा एवरेज सही हो गया। अब हमारा एवरेज है 246.47। अब हम इसको होल्ड करेंगे। अब इसको हम 320 के आसपास में, 320 के आसपास तक के हम इसको होल्ड करेंगे और जब जाके हम इसको प्रॉफिट बुक करेंगे। जब तक कि ये मार्केट के अंदर वहाँ का वहीं हम होल्ड करेंगे। अब 247 के पास में हमारा, 246 के पास में हमारा एंट्री प्राइस हो गया और अब हम इस पर स्टॉप लॉस लेंगे 200 के आसपास, यानी 40 पॉइंट्स का, 35-40 पॉइंट्स का हम इसमें अंदर स्टॉप लॉस ले लेंगे, जिससे हमारे को 1100-1200 रुपये का लॉस होगा। चलिए चार्ट पे मैं लगा देता हूँ, ये देख लीजिए। ये चार्ट पे देख लीजिए, पहले दो रेड कैंडल बनी थी, मैंने वही एंट्री करी थी, थोड़ा जल्दी कर दिया था। फ्राइडे के दिन मुझे इसका फ़ायदा हो गया था, ईएमए के सपोर्ट के ऊपर चला गया था। पर आज ये ईएमए के बाद में और 2 रेड कैंडल बनाने के बाद में सपोर्ट ली। तो जैसे ही उसने ईएमए के पास में जब 2 ग्रीन कैंडल बनाई, मैंने वहाँ पर सपोर्ट के पास में 216 पे बाई किया और जैसे ही 248 की ईएमए के पास आया, मैंने वो 2 लॉट को एग्जिट कर दिया। अब मेरा एवरेज प्राइस 246 है और मेरा स्टॉप लॉस 200 के आसपास है और मेरा टारगेट जो है वो 320 के आसपास है। इस तरीके से अब ये मेरा काम सिर्फ वेट करना है, मार्केट कहाँ जाता है इस तरीके से। अब मुझे इसके बीच में कुछ भी नहीं करना है। अब मेरा काम सिर्फ होल्ड करना है ट्रेड को। अब मुझे ये 500-600 प्रॉफिट दिखा रहा है, बट मैं 500-600 प्रॉफिट नहीं बुक करूँगा। मैं इसे होल्ड करूँगा जब तक कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं होता है। जब तक कि मुझे 2500 के आसपास में मुझे प्रॉफिट नहीं देगा, मैं इसे एग्जिट नहीं करूँगा। हमारा काम यही होता है। हमें क्या होता है, मार्केट है ना डराती है कि ये भी प्रॉफिट चला जाएगा, बुक कर ले, बुक कर लो, बुक कर लो। बट हमें नहीं करना है। हमें ये याद रखना है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होना चाहिए। हम आज चाहे तो लॉस दे देंगे, कोई इश्यू नहीं। जब हमारे साथ में मार्केट हमारे फेवर में चले तो हमें 1:2 का हमारे को प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा ही नहीं। ऑप्शन बाइंग के अंदर कभी भी आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं। अगर आपने ये छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकल गए, आज का दिन अगर आपके फेवर वाला था और आपने 500-600 प्रॉफिट, 1000 प्रॉफिट लेके निकले, तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 हो गया। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है किस तरीके से मैंने किया हूँ, तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए। 19 मिनट का वीडियो है, ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। थोड़ी वॉल्यूम कम है उसके अंदर, आप हेडफोन लगा के उस वीडियो को देखिए। बैक टेस्ट की रिपोर्ट्स भी है उसके अंदर, किस तरीके से एंट्री करना है, किस तरीके से स्टॉप लॉस लेना है, किस तरीके से एग्जिट करना है, सारी डिटेल्स मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया हूँ। और हो सके तो मैं शायद अगले वीकेंड पे या ये वीकेंड पे मैं वापस से ये स्ट्रैटेजी के ऊपर एक अच्छा वीडियो बना के, जिसके अंदर वॉल्यूम वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, वो अच्छे से एक में डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए तो हेडफोन लगा के अभी ऑलरेडी जो अवेलेबल है उसको देख सकते हो, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। चलिए अब ये ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है और अब यहाँ से ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट नहीं जाने वाला, तो अब मैं इसके अंदर ज़्यादा लॉस तो लूँगा नहीं। अब मेरा एंट्री जैसे 246 है, मैं इसको 235 के आसपास में मैं इसे एग्जिट कर दूंगा अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया तो, क्योंकि जितना जाना था नीचे जा चुका। अगर अब वापस से अगर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा तो मैं ज़्यादा लॉस लूँगा नहीं इसके अंदर। देखते हैं अब कहाँ तक के मार्केट को कैसी कैंडल बनाती है। कैंडल्स के ऊपर होता है, कैंडल्स की साइकोलॉजी के ऊपर होता है कि कैंडल की साइकोलॉजी आपको बता देती है कि आपको ये ट्रेड होल्ड करना चाहिए या नहीं होल्ड करना चाहिए। अभी तो ये सारी चीज़ें मेरे फेवर में चल रही है। देख लीजिए अब 900 तक के, 900 1000 तक के मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा है, बट मैं इसे नहीं बुक करूँगा। चाहे मुझे इसके अंदर मेरे को लॉस लेना पड़े, कोई इशू नहीं, बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं हुआ। अब मेरे फेवर में ट्रेड चल रहा है तो मेरा काम है सिर्फ होल्ड करना। अब हमारे दिमाग के अंदर क्या चलता है मालूम, साइकोलॉजिकली जो आ रहा है ले लो, प्रॉफिट जितना मिल रहा है ले लो, चला जाएगा, ये भी चला जाएगा तो जाने दो ना, क्या हो जाएगा, लॉस ही हो जाएगा ना, हम तो तैयार है उसके लिए। हमारे दिमाग के अंदर क्या है मालूम, हम साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है मालूम, हम लॉस लेना ही नहीं चाहते। जब तक कि आप लॉस लेने के लिए तैयार नहीं होगे, जब तक कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अनटिल अनलेस आप रेडी हो, हाँ मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं गलत हो जाऊँ तो बस। मैं जब राइट हूँगा तो मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम चाहिए। कभी कभार तो 1:3 भी मिल जाएगा, 1:4 भी मिल जाएगा आपको प्रॉफिट। अब देख लीजिए 1000 रुपीज़ तक के आ रहा है, बट हम इसे होल्ड करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 10:30। चलिए देखते हैं कब तक के हमारे को टारगेट आता है। अभी 1 घंटे के आसपास हो चुका है ये ट्रेड लेकर। इस तरीके से आपको होल्ड करना होता है, क्विक प्रॉफिट नहीं मिलता है।
वो महीने में सिर्फ 1 या 2 बार आपने ट्रेड लिया और सीधा प्रॉफिटेबल हो गया, बट बाकी टाइम पे आपको ट्रेड को अच्छा खासा होल्ड करना पड़ता है। अगर आपको बड़े पॉइंट्स चाहिए तो मार्केट के अंदर इस तरीके से, अब ये 1000 रुपीज़ तक के प्रॉफिट दिखा रहा है, अब ये एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, बट मुझे उस पर डरने की कोई बात नहीं। देख लीजिए अब 200 के आसपास आ गया, बट इसमें मुझे कोई भी डर नहीं लग रहा है। अगर ये ट्रेड और थोड़ा मेरे आगे से जाता है तो मैं 500-700 हज़ार रुपये के आसपास में मैं इसके लॉस बुक कर लूँगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। अब देखिए कैंडल्स कैसी बन रही है, देख लीजिए यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी है, मेरी एंट्री प्राइस के पास में आकर वापस से मार्केट होल्ड कर रहा है। अब मेरा काम क्या है, होल्ड करना। अब मैं यहाँ पर बोल दूँ कि चलो मैं बुक कर लेता हूँ 200-300 लेके, फिर क्या होगा। अगर 1000 रुपीज़ भी अगर मुझे प्रॉफिट आता तो पूरा दिन बचा हुआ है, फिर हम ट्रेड लेते, ओवर ट्रेडिंग करते और हमारे को एट द एंड लॉस में चले जाते। तो ओवर ट्रेडिंग करने से अच्छा जो ट्रेड लिए हैं उसको अच्छे से होल्ड करो, एक प्रॉपर एक गुड प्रॉफिट जब आएगा ना तो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। अगर आप इसके अंदर 2000 के ऊपर प्रॉफिट बुक करोगे तो आप अगला ट्रेड करोगे ही नहीं, आप बोलेंगे ठीक है मेरा डन फॉर द डे। अगर 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया लेंगे तो आप कोशिश करोगे कि एक और ट्रेड लेता हूँ, एक और ट्रेड लेता हूँ, तो उसके अंदर आपको लॉस हो जाता है और ओवर ट्रेडिंग से हमारे को प्रॉब्लम आना चालू होती है। अब इस तरीके से नहीं होता है। मेरा बेटा रो रहा है तो सॉरी फॉर दैट, मेरा वुल्फ रो रहा है, वो चिल्लाता रहता है, तो वीडियो के अंदर अगर कुछ भी ऐसी आवाज़ आ रही तो प्लीज़ बेयर फॉर इट। हालांकि बेडरूम बंद है फिर भी इस तरीके से रो रहा है वो कि उसकी आवाज़ आ रही है। अब देख लीजिए यहाँ पर रेड कैंडल के बाद में हैमर कैंडल बनाने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाना है, देख लीजिए। अब 250 के पास में चल रहा है प्राइस, 250-260 के आसपास चल रहा है। हमें 20-25 पॉइंट मिल रहा है, यानी 600-700 रुपये मिल रहा है, पर हम 600-700 रुपये बुक नहीं करेंगे। हम जब तक एक अच्छा प्रॉफिट नहीं आएगा जब तक कि हम इसे बुक नहीं करेंगे। लॉस हमारे हाथ में है, हम लॉस लेने के लिए रेडी है। प्रॉफिट हमारे फेवर में चलेगा तब हमारे को 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे को चाहिए तो चाहिए, अदरवाइज हम लॉस ले लेंगे। अब इस ट्रेड में मैं ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। अब ये जो रेड कैंडल हैमर बनी है ना, जैसे इस हैमर कैंडल के नीचे जाएगा ना प्राइस, तो वहीं कहीं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। देखिए क्या हो रहा है, पहले ऊपर गया मार्केट, उसके बाद में फिर 3-4 रेड कैंडल बना के सबको डराया कि मैं नीचे जा रहा हूँ, चलो प्रॉफिट बुक करो, लॉस बुक करो, निकलो 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 बोल के सबको निकालने की कोशिश करा बाजार ने। बट हमने क्या किया, हमने अपना पेशेंस के ऊपर मेंटेन करे, तो देख लीजिए हमारा ट्रेड फेवर में आ गया, 270 के आसपास चला गया। अब लगभग हमारे को यहाँ पर 25-30 पॉइंट मिल रहे हैं। हम वेट करेंगे 320 के आसपास में, हम इसको प्रॉफिट बुक करेंगे जब तक कि हम इसको होल्ड करेंगे। हालांकि ये 320 के ऊपर भी जा सकता है, बट हमारे को उससे मतलब नहीं, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंप्लीट हो गया, हम बुक करके चले जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कि 320 के पास में अगर हम एग्जिट करें, उसके बाद में हमें फिर आके देखते ना तो ये 400 चला गया, 450 चला गया, हमारे को रिग्रेट होने लगा, अरे मैं क्यों निकला। बट उस वो रिग्रेट करना ही नहीं है, क्योंकि हमने जितना बाजार से मांगे बाजार ने हमारे को उतना दे दिया, हमारे को जितनी चाहिए था हमने उतने पॉइंट्स लेके निकल गए। हमारे को रिग्रेट करना ही नहीं है, बाजार हमारे को रिग्रेट करने लगा था। ये पूरा गेम साइकोलॉजी का है। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, वो हमारी साइकोलॉजी को समझते हैं, वो इस तरीके से हमारे को इस तरीके से कर करके दिखाते हैं कि हम अपने ट्रेड के अंदर कभी एग्जिट जल्दी करके रिग्रेट करो, छोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट करो। ये सिर्फ डराया जाता है, हमारे को हमारे रूल्स पे चलना होगा। अगर आपको रूल्स के बारे में देखना है तो आप जाइए मेरे चैनल पे, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है, उसको देख लीजिए, 19 मिनट का वीडियो है, आपको बहुत कुछ उसमें सीखने मिल जाएगा। थोड़ी वॉल्यूम कम है उसके अंदर, हेडफोन यूज़ कर लीजिए। देख लीजिए अभी भी प्राइस वहीं चल रहा है 270 के आसपास में, हम वेट करते हैं। और टाइम हो रहा है अभी 11:45, हमने ट्रेड लेके लगभग 2 घंटे के ऊपर हो चुका है, बट हम ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। देख लीजिए कैसा हुआ, पहले जो स्टार्ट हुआ बाजार सीधा ग्रीन कैंडल बना के, कितनी सारी ग्रीन कैंडल बनाया और बाजार ऊपर गया। फिर उसके बाद में 2 कैंडल के बाद में मैंने बाई किया था, वहाँ से मेरे को फिर वापस से और 2 कैंडल नीचे गिरा, और तीसरी जब ग्रीन कैंडल बनी मैं वापस से वहाँ पर 2 लॉट बाई किया था। और जो ये तीसरी रेड कैंडल के पास में, जैसे ये 2 ग्रीन कैंडल के पास में 248 के पास में मैंने 2 लॉट को अपने एग्जिट करके अपना एवरेज प्राइस को सही कर लिया। हालांकि वो करना नहीं चाहिए था, बट मुझे इसके बारे में नॉलेज है तो मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया था। फ्राइडे के दिन मुझे इसी लॉजिक के ऊपर EMA के सपोर्ट के हिसाब से मुझे अच्छी एंट्री मिल गई थी, तो आज भी उसी के तरीके से कभी अगेंस्ट भी हो जाता है।
तो जैसे मेरे को ये रुकना चाहिए था पूरे चारों रेड कैंडल बनने के बाद, जब ग्रीन कैंडल बनती है उसके पास मुझे बाई करना चाहिए था, बट मैंने थोड़ा आज जल्दी कर दिया था। कोई बात नहीं, बट मेरा चलो ट्रेड तो फेवर में आ चुका है। इस तरीके से चलते रहेगा गेम, इस तरीके से चलता है। चलिए वेट करते, अभी तो ट्रेड उसी तरफ चल रहा है। अब चांसेस तो यही है कि हमारे को यहाँ पर प्रॉफिट आ जाना चाहिए। अगर प्रॉफिट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हम इसे वेट करेंगे। कब तक के वेट करना है, क्या करना है, सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अब ये 277 के आसपास आ चुका है, 1000 रुपीज़ के प्लस प्रॉफिट आ रहा है, तो अब शायद जल्दी ये हमारे को टारगेट दे देगा। देखते चार्ट में जाके क्या हो रहा है। हम इसके अंदर चलिए टारगेट प्राइस लगा देते। टारगेट हम कितना लगा देते, 318 का टारगेट लगा देते। चलिए अब मेरे को लग रहा है ये टारगेट हमारा आ जाने के करीब है। चलिए टारगेट आ गया तो अच्छी बात है। अब मैं इस ट्रेड में लॉस नहीं लूँगा। अब मेरा इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 पॉइंट से ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा। यानी मेरी 246 की एंट्री है, मैं 235 के आसपास में मैं इसको लॉस बुक कर लूँगा अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया तो। चांसेस तो नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल्स बनी है ये मेरे को टारगेट देने वाला ही। अब वेट करते हैं कहाँ तक के जाता है ये। और ये ट्रेड मैं इसके लिए होल्ड कर रहा हूँ कि अगर आप समझिए कि मैंने ना अपनी पोजीशन साइजिंग अच्छी रखूँ। अगर मेरी पोजीशन साइजिंग अगर ये 30 क्वांटिटी की जगह अगर मेरी 300 क्वांटिटी या 600 क्वांटिटी रखता, तो मैं अब तक के तो इसको 2 बार ट्रेड बुक कर लिया होता। बट वो तरीका नहीं है। अगर आप छोटे पैसे से बड़ा प्रॉफिट निकालोगे ऑप्शन बाइंग में, तभी जाके आपको फ़ायदा होगा। अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स लोगे तो उसको स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग सबसे डिफ़िकल्ट काम है। हालांकि लगता है कि हमारे को कि सबसे आसान काम है। स्कैल्पिंग करने के लिए आपके पास में कम से कम एक लैपटॉप और एक एक्स्ट्रा मॉनिटर होना चाहिए, और बाज़ार के अंदर मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए आपको, और उसके साथ में 1 ईयर के अंदर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना चाहिए। तब जाके आप एक स्कैल्पर के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ मैं स्कैल्पिंग करूँगा। अगर आप खाली एक मोबाइल से ट्रेड कर रहे हो और स्कैल्पर बनने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा लॉस में ही जाओगे। आपको 10-10 पॉइंट करके प्रॉफिट ले लोगे आप 2-3 बार, और एक ही बार में मालूम है ना ट्रेड कैसा चलता है, अगेंस्ट में जाएगा तो 40-50 पॉइंट 100 पॉइंट एक ही बार में अगेंस्ट में चला जाएगा। आप सर पकड़ के बैठ जाओगे क्या हुआ। तो स्कैल्पिंग के बारे में मत सोचिए, छोटी क्वांटिटी के साथ में बड़े पॉइंट्स निकालिए। एक बार आपने ये ट्रेडिंग करने का स्टाइल सीख गए तो आपको इस बाजार के अंदर प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब देख लीजिए कैसा हुआ। रेड कैंडल बनी, उसके बाद वापस से ग्रीन कैंडल बनी, ईएमए के ऊपर ही चल रहा है। चलिए वेट करते हैं। अभी भी हमारे को ये रेड कैंडल जो बनाई है इसको कहते हैं शूटिंग स्टार। अब ये शूटिंग स्टार कैंडल का मतलब ये होता है कि बाजार यहाँ से नीचे जाएगा, बट हमने ट्रेड को होल्ड करे। देखिए अगला कैंडल क्या करा। अब जिन लोग भी ये शूटिंग स्टार के बेस पे सेल करे रहेंगे, पुट बाय करे रहेंगे, उन लोग सबका अब लॉस होगा। अब यहाँ पर हमारे को ये टारगेट जल्दी दे देगा। ये कैंडल पे शायद हमारे को टारगेट मिल जाना चाहिए। चलिए होल्ड करते हैं। टारगेट हमने लगा चुके 318 का, 1600 का प्रॉफिट आ रहा है। अगर 318 हिट हो जाता है तो हमारे को लगभग 21-2200 मिल जाएगा। 304, 38, 35, 314, 320। चलिए हमारा टारगेट हिट हो गया, वेरी गुड हो गया ये हमारा 2191 यानी 2200। और इसमें जो मुझे ब्रोकरेज और STD चार्जेस लगेंगे वो लगभग मुझे 110 रुपीज़ मुझे 2 बार मैंने बाय और सेल किया। एक बार में आपको 40 रुपया बाय और सेल का लगता है, यानी मैंने 2 बार किया हूँ, तो मुझे लगभग 100 रुपये के आसपास में मुझे इस पर ब्रोकरेज लग जाएगा। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स देखना है तो देख लीजिए जाके, वो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है, उसको आप जाके अच्छे से देख लीजिए। 1 से 2 बार देखिए, आपको समझ में आता है। अगर कोई भी डाउट्स होते तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। और भी मेरे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी एक-एक करके मैं उन सारी स्ट्रैटेजीज़ के वीडियो बना के डाल दूँगा इसके अंदर। चलिए टेक केयर, थैंक यू।